बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे बाद, मात्र 24 घंटे बाद पब्लिक सड़क पर उतर गई है। दोस्तों हालत ये हो गई है कि तस्वीरें इतनी भयावह है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सड़क से निकल कर आ रही हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आम पब्लिक के बीच में भीषण संघर्ष देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मात्र 24 घंटे पहले देश के एक राज्य में बीजेपी का सीएम बना है, बीजेपी की सरकार बनी है। दोस्तों इस देश में जवाबदेही नाम पे अब हम शून्य की स्थिति में आ गए। कुछ हो जाए देश के किसी भी कोने में, जवाबदेही के नाम पे क्या है, मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। इसके अलावा देश के मुखिया के पास और देश की सरकार के पास जवाबदेही के नाम पर कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा राज्य जहां 24 घंटे पहले बीजेपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जहां ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार का गठन होते ही सड़क पर पब्लिक उतर गई। स्थितियां ये हो गई दोस्तों कि सुरक्षा बलों और पब्लिक के बीच भीषण हिंसक झड़प देखने को मिली है और आज बकायदा एक पूरे बड़े जिले में बंद का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों जब देश की संसद चल रही है उस वक्त ये कैसी खबर है जो इस सरकार को मुश्किल में भी डाल सकती है, और इस सरकार का सबसे बड़ा आईना है कि वो गृह मंत्री जो देश के न जाने किस किस कोने में, जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठियां ढूंढने में लगे हुए हैं, उन गृह मंत्री को कुछ पता भी है कि देश का एक राज्य पिछले 2-2.25 साल से जल रहा है। मणिपुर की बात कर रही हूं दोस्तों। 24 घंटे पहले, मात्र 24 घंटे पहले, आज 6 तारीख है, 4 तारीख को मणिपुर में नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री कौन बने? बीजेपी के विधायक युमनाम खेमचंद। बुधवार को उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। थर्सडे का दिन गया है, गुरुवार का दिन गया है बीच में, आज हम शुक्रवार में आ गए। मात्र 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली बीजेपी के एक नेता ने, मणिपुर में हालात ये हो गए हैं कि लोग सड़क पर आ गए हैं उन विधायकों के खिलाफ जो सरकार में शामिल हुए हैं। उन विधायकों को चेतावनी दी जा रही है कि तुरंत इस्तीफा दीजिए, और वो भी उन्हीं के समुदाय के लोग। दोस्तों मणिपुर जहां पिछले 2 साल से हालात सामान्य नहीं हुए हैं, वहां स्थितियां लगातार अनियंत्रित हैं। वहां आप जानते हैं 1 साल पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था केंद्र की मोदी सरकार ने। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली थी, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो जाती है और नई सरकार का गठन नहीं होता है तो विधानसभा भंग हो जाती है, फिर चुनाव करवाने पड़ते हैं सरकार को। तो वो अवधि खत्म होने से पहले बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली, अपना मुख्यमंत्री बना लिया, और डिप्टी सीएम के तौर पर नेमचा किपगेम और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण का समारोह हो गया। खूब तालियां बजाई गई कि देखिए मणिपुर में एक बार फिर से सरकार का गठन हो गया, और जो आम लोग हैं उनको एक से मिलती है। जब सरकार का गठन होता है तो विधानसभा चलती है, आपके इलाके के लोग अब समस्याएं उठाते हैं, तो आम जनता को लगता है कि भाई हमारी कम से कम सरकार तो है, राष्ट्रपति शासन तो नहीं है। ये सब कुछ हो ही रहा था। 24 घंटे हुए थे सरकार के गठन को। 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच ऐसी हिंसक झड़प की खबरें आ रही है, वीडियोज है सोशल मीडिया में जो देखकर आदमी कांप जाए। दोस्तों सुरक्षा बलों को भीड़ ने घेर रखा है, आगजनी की वीडियोज है। दोस्तों मणिपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। दोस्तों चुराचांदपुर जो जिला है वहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है पिछले 2-2.25 साल में, वहीं से एक खबरें आ रही है। चुराचांदपुर की सड़कों की ही ये लगातार ये वीडियोज है। कुकी समूह ने अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी। कुकी समुदाय के विधायक नई सरकार के गठन में शामिल हैं, ठीक है, उनको मंत्री पद मिला है और डिप्टी सीएम के पद में भी है। तो कुकी समुदाय के लोग आगाह कर रहे हैं अपने समुदाय के लोगों से कि आप इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब आप सोचिए जो सरकार का गठन हुआ है उसमें जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो उससे अपने आप को दूर करने के लिए कह रहे हैं और उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही चुराचांदपुर पूरी तरह से बंद कर दिया गया विरोध प्रदर्शनों के लिए। आज वहां बंद का ऐलान बुलाया गया है। अब बंद कितना सफल होगा वो तो देखना जाएगा। आज 6 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक वहां बंद का ऐलान किया गया है। दोस्तों खेमचंद सरकार में कुकी और जो समुदाय की विधायक नेमचा किपगेम के डिप्टी सीएम बनने और 2 विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है कि आखिर क्यों सरकार में शामिल हुए ये लोग। मतलब उसी समुदाय के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सड़क पर। आप सोचिए दोस्तों ये तब हो रहा है जब देश की संसद चल रही है, ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री 1.5-2 घंटे बैठ के संसद में भाषणबाजी देते हैं। वैसे तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है उस देश में सड़कों की क्या हालत होगी। जब प्रधानमंत्री को संसद से, लोकसभा से जाना पड़ रहा है ये कहकर, और ओम बिरला ये बता रहे हैं कि अगर वो आते तो कुछ अप्रत्याशित हो जाता, तो उस देश की सड़कों में ये नहीं होगा तो क्या होगा। विपक्षी ये कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक गंभीर सवाल है इस देश की सरकार के ऊपर।
शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। कोई और देश होता ना तो गृहमंत्री का एक बार नहीं 2 बार इस्तीफा हो गया होता। गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह का ही सबसे बड़ा फेलियर है। शुरुआत में तो अमित शाह मणिपुर जाते थे, अब तो मणिपुर तक नहीं जाते हैं। और बेशर्मी देखिए, जवाबदेही के नाम पर इस सरकार की। प्रधानमंत्री राज्यसभा में जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, अपने ही सांसदों के बीच भाषणबाजी कर रहे हैं, तो दोस्तों तब नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या क्या दावे कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने विकास की कैसी गंगा बहा दी है। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई। इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में मणिपुर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? ये कौन से विकास की गंगा बहा रहे हैं आप जो मणिपुर तक नहीं जा रही है? 24 घंटे नहीं झेल पाई आपकी सरकार इस प्रदर्शन को कि वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। शर्म आनी चाहिए इस सरकार के लिए। एक्चुअली में शर्म की बात है दोस्तों। वो तो मीडिया जेब में है ना, मीडिया की कोई औकात नहीं है। कोई और सरकार होती ना तो हालत खराब हो जाती, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ जाता। संसद चल रही है और एक राज्य में हिंसा भड़की है, कोई है जवाब देने वाला? है कोई जो गृहमंत्री से कहे कि जरा आप संसद में आकर बताइए कि हो क्या रहा है मणिपुर में, आप कर क्या रहे हैं? 1 महीना कैंप किया है अमित शाह ने पटना में, जब बिहार इलेक्शन थे। पूरा गृह मंत्रालय पटना से चला है। उन होटलों के सीसीटीवी कैमरों में स्टिकर लगा दिए गए थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ना चले। आप सोचिए, 1 हफ्ता, 1 महीना तो बहुत ज्यादा बात है। 1 हफ्ता अगर देश के गृहमंत्री मणिपुर में कैंप कर देना तो मजाल है कि ये हालात सुधरे ना। अगर गृहमंत्री ये ठान ले कि मैं अब मणिपुर में हालात सामान्य करके मानूंगा, तो मजाल है कि ऐसा हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये किस तरह का सरकार गठन है जिसमें वहां के लोगों का उसमें विश्वास ही नहीं है। वहां के लोग वहां के विधायकों से कह रहे हैं निकलिए बाहर सरकार से, नहीं तो ये हालत कर देंगे सड़कों की। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, इस देश के एक राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। पिछले 2-2.25 साल से घर के अंदर कलेश हो जाना, 2 दिन, तीसरे दिन से नींद आनी बंद हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है घर के कलेशों में। किसी राज्य में पिछले 2-2.25 साल से कलेश चल रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंपों में रह रहे हैं। 4 दिन के लिए हम घूमने भी जाते हैं ना, 5वें दिन में अपना घर याद आने लगता है। अपना बिस्तर, अपना घर, अपना बाथरूम, अपना किचन, अपना घर, अपनी गृहस्थी याद आने लगती है। जो लोग पिछले 2-2.25 साल से राहत कैंपों में रह रहे हैं, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो बार बार बंद का ऐलान झेलते हैं, उसके बाद उनके स्कूल, कॉलेज, काम सब ठप हो जाता है। दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री संसद में ना आने को लेकर बहाने बनाते हो, जिस देश में प्रधानमंत्री बात बात पर विक्टिम कार्ड खेलते हो, उस देश में एक राज्य में पिछले 2.25 साल से लगातार अशांति बनी हुई है। और सरकार गठन के 24 घंटे के अंदर वहां के बकायदा सो कॉल्ड चुने हुए विधायकों के खिलाफ सड़क पर उतर गई है जनता, और पुलिस से उसकी झड़प हो रही है, हिंसक झड़प हो रही है। तो ये इस देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। एक्चुअली में शर्म की बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।